इंग्लिश का पेपर क्लास 12th के लिए बोर्ड एग्जाम जो 2022 में देने वाले हैं उसके लिए आप 100% पूरे क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। लॉन्ग आंसर हो या शॉर्ट आंसर हो उसको लिखने की आपको बाकायदा ट्रिक दी जाएगी। अगर आप 1 नंबर और 2 नंबर के प्रश्न हैं तो उसे 100% सही लिखें, क्योंकि इनमें वो नंबर मिलते हैं जो आपको पूरे पक्के नंबर होते हैं। देखिए, ये जैसे बोर्ड का एग्जाम पेपर है, हमारे पास लिखा हुआ है 316 ZX। इसमें क्या है कि सबसे पहले हमारे पास एक अनसीन पैसेज आता है। वो अनसीन पैसेज 8 नंबरों का होगा। जैसे हम देखते हैं, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। ये 8 मार्क्स का हमको मिलेगा, ये हमें 8 मार्क्स देकर जाएगा। इसके बाद ये जो अनसीन पैसेज है, देखिए अनसीन पैसेज लिखने के लॉजिक देखिए, ट्रिक देखिए। अगर अनसीन पैसेज अगर आपको 8 नंबर का मिलता है और अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है तो आप क्या करें कि ये जो अनसीन पैसेज है इसी में थोड़ा सा फेर बदल करके आप यही पूरा अनसीन पैसेज लगभग उतार दें। आपको 2 अनसीन पैसेज में से एक कुछ करना होगा और आपकी चतुराई इसी में है कि समय बर्बाद ना करते हुए कि जो इसमें लिखा हुआ है वही थोड़ा मॉडिफाई करके आप लिख दें। पूरा अनसीन पैसेज ही आप लगभग उतार सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है वो लिखा हुआ है कि एक शॉर्ट आंसर लिखना है 30 वर्ड का। 30 वर्ड का शॉर्ट आंसर लिखना है, मतलब 3 से या 4 लाइन ही, 3 से 4 लाइन लिखें, ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको ये 4 मार्क्स का मिलेगा और 3 क्वेश्चन कोई भी होंगे उसमें कोई 2 ही क्वेश्चन करने होंगे। और ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तो पढ़ के ही आप जरूर जाएं। इसके बाद देखते हैं कि आप जो हमारे पास जो शॉर्ट आंसर है 30 वर्ड का है वो आपको 4 नंबर का मिलेगा और ये आपको 2 से 3 लाइन 4 लाइन के ही लिखना है, ज्यादा आपको बढ़ाना नहीं है, कॉपी बोर्ड में भरनी है ज्यादा, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूरे अटेंड करने का टारगेट होना चाहिए, क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पेपर में अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। इनमें क्या है कि 4 फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे आपको और इसमें से आपको एक सुटेबल वर्ड जो नीचे दिया होगा इन्हीं से कोई एक सुटेबल वर्ड इसमें फिल करना होगा। 4 क्वेश्चन 4 नंबर के हैं, ये पूरे ठोस नंबर होते हैं, एकदम पक्के। आप इनको अगर करते हैं तो पूरे 4 के चारों नंबर आपको पूरे दिए जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चौथा नंबर का आता है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है जो 75 वर्ड का लिखना है। मतलब अगर हम एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं तो 75 वर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है और ये हमको 8 मार्क्स का मिलेगा। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जो लिखने हैं इसकी ट्रिक क्या होती है कि आप हम चैप्टर को पढ़ लीजिए, पूरा रीड कर लीजिए, जो चैप्टर का लॉन्ग लिखना है उसके समरी अगर आपको पता है तो आप अपने वर्ड में पूरे क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए लॉन्ग की ये ट्रिक होती है कि आप इस तरफ, जैसे आपकी कॉपी है तो आप इस तरफ के पन्ने में लॉन्ग आंसर डालें और उसको हेडिंग वाइज लिखते हुए लॉन्ग आंसर पूरा लिखें और वहां जैसे ही पेज पलट के आप कुछ लाइन तक लिखते हैं उसके बाद आप लॉन्ग आंसर लिखना बंद कर सकते हैं। लगभग 75 वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से कुछ ऐसे समरी पता होनी चाहिए, उसी समरी को अपने शब्दों में बनाकर लिखना है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन याद होता है तो आप शॉर्ट उसी में से निकाल कर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास 2 क्वेश्चन 2 आते हैं शॉर्ट लिखने के लिए 30-30 अंकों के और वो 4-4 नंबर के होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको शॉर्ट आंसर है तो आप लॉन्ग अगर याद है तो उसी से शॉर्ट भी निकाले जा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कि आपके पास पोयम है और उस पोयम को हमें एक्सप्लेन करना है, ये भी 8 मार्क्स हमको देकर जाएगा। आप देख रहे हैं ना बोर्ड का जो पेपर है वो इसी पैटर्न पे पूरा दिया जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि गिव अ सेंट्रल आइडिया। अब सेंट्रल आइडिया की अगर हम बात करें तो हमारे पास सेंट्रल आइडिया जो है वो अब की बार पेपर में आने वाला 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, कीपिंग क्वाइट और अ थिंक ऑफ ब्यूटी। इन दोनों में से तो आपको 100% एक सेंट्रल आइडिया आना ही आना है। आपको एकदम 100% गारंटी के साथ बताया जाता है कि ये 2 सेंट्रल आइडिया आपको याद करके ही जाने हैं। फिर उसके बाद आपके पास एक एक नंबर के ये देखिए जो हमारे पास लिखा हुआ है, राइट द डेफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच में मेटाफर है, ऑक्सीमोरल है और पर्सोनिफिकेशन है। ये तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको इनमें से किसी एक का ही डेफिनेशन लिखनी है। वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर स्पीच, ये भी आपको पढ़ के जरूर जाना। ये ऐसे नंबर हैं जो आपको पूरे में पूरे एकदम नंबर देकर जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे आते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी वो है जो आपको ठोस नंबर देकर जाएगा और कोई एक ही करना है इसमें से। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, देखते हैं कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट विद इन द ब्रैकेट। जो हमारे पास क्वेश्चन ये दोनों दिए गए हैं इसमें से इसको सिंपल में बदलना है और इसको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। इसे सिंटैक्स और सिंथेसिस ये सब भी आपको कंप्लीट ही करना है। अगला देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। इसको चेंज इन
पोजिटिव डिग्री में बदलना है, पॉजिटिव डिग्री में, और इसे पैसिव वॉइस में बदलना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और उनमें से एक करना है, कोई 2 नंबर का। इस तरह से आपका बोर्ड का पेपर जो है वो सेट हुआ है। जैसे कि अब हम देखते हैं कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अगर ये सेंटेंस दिए हैं, इनमें से आपको करेक्ट करके लिखना है और इसको बहुत सावधानी पूर्वक आप करेक्ट करें। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आइडॉन्स और फ्रेजेस। ये जो आइडॉन्स फ्रेजेस आपको लिखे गए हैं, ये आइडॉन्स फ्रेजेस जरूर पढ़ के जाएं। ये ही इनमें से ही आपको इस बार भी जरूर मिलेगा। ये पेपर में जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स लिखा हुआ है, ये एंटोनिम्स और ये सिनोनिम्स, ये भी आपको एकदम परफेक्ट नंबर देकर जाएंगे। तो फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं सुटेबल वन वर्ड ऑफ द सब्स्टिट्यूशन। मतलब कि हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इनमें से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखना है और ये तो कंफर्म तैयार करना ही करना है। ये सब हमको पढ़ के जाना है जो पेपर में बिल्कुल आउट है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला, हमारे पास एक स्टोरी आती है। ये जो स्टोरी है, स्टोरी को आप क्या करते हैं कि स्टोरी को आप केयरफुली पढ़ें। आप ट्रांसलेशन अगर आपका थोड़ा सा भी स्ट्रांग है तो आप इस स्टोरी को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अब स्टोरी जो है वो आपको 10 मार्क्स की दी जाएगी और ये बहुत ही ठोस नंबर होते हैं। स्टोरी कौन सी इंपॉर्टेंट होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टोरी है वो आपको बताई जाएगी। अभी इसके बाद आर्टिकल देखते हैं। अब इससे पहले हम लोगों को ऐसे मिलता था, लेकिन अब वो ऐसे हमको नहीं लिखना है। ऐसे की जगह अब क्या आएगा, आर्टिकल। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो 2 आर्टिकल है, वो हम आपको बताते हैं। पहला आर्टिकल है कोरोना वायरस पर और दूसरा आर्टिकल है हमारा मोबाइल फोन्स पर, तीसरा आर्टिकल है हमारा करप्शन पर। इस पर आपको इंट्रोडक्शन डालकर केवल विदाउट हेडिंग पूरा आर्टिकल लिखना है और आपको ये पूरा का पूरा मार्क्स देकर जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास जो भी लास्ट क्वेश्चन बचा है, फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर, इसमें पैसेज में हमें क्वेश्चन आंसर छांटने हैं। ये क्वेश्चन तो आपको छोड़ना ही नहीं है। आपको इन क्वेश्चन के आंसर इन्हीं पैरा में मिलेंगे। अगर नहीं मिलते तो भी आप इनसे मिलते जुलते कुछ सब्जेक्ट सेंटेंस ढूंढकर आप इसके आंसर को लिख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन अगर आप छोड़ेंगे तो आपको बहुत ही नुकसान होगा। इस तरह से ये हमारा पूरा साइंस इंग्लिश का पेपर था और हम देखते हैं कि हमारे पास कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको पूरा पेपर इसी पैटर्न पर मिलेगा। ऐसे ही आप पूरी प्रिपरेशन करके जाएं। आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या कैसे किया जाएगा वो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे।